अस्सलाम वालेकुम जी, WR में खुश आमदीद। आज के हमारे मेहमान जी बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी, जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र में इस लबड़ हॉबी में बड़ा अच्छा नाम कमाया, जनाब वजाहत मुनव्वर साहब। बहुत शुक्रिया जी आपका, जज़ाकल्लाह जी। वजाहत साहब सुनाएं, कैसा ब्रीडिंग सीज़न आपका चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हर साल ही मोर देन एक्सपेक्टेशन जो है वो नवाजता है। हम्म। और अल्लाह का शुक्र है कि इस साल भी ऐसे ही चल रहे हैं मामला हम्म। कि उम्मीद जिसकी नहीं होती वो भी उससे भी बढ़कर अल्लाह ताला नवाज देते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ जी। अच्छा वजाहत साहब, ये बताएं हमें कि आपका पिछला साल ब्रीडिंग सीजन कैसा रहा 2024, जिसमें प्राइसेस को लेके बड़ा कंसर्न रहे लोग, तो आपका सीज़न वो कैसा रहा? देखिए 2024 का सीज़न जो था वो बहुत ही सरप्राइजिंग था हर किसी के लिए, हाँ। क्योंकि ऐसे मामलात हुए जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, इवन के कोई तजर्बाकार ब्रीडर जो है वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाया कि इतनी जल्दी और एकदम इतना ड्रेस्टिक चेंज आएगा प्राइसेस के अंदर कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो अब लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं अपनी स्पेसिफिक बात करूं तो फिर भी मैंने अपना एक टारगेट सेट किया होता है हर साल के, यार मैंने इतना टारगेट अचीव करना है, चाहे वो हाँ। फाइनेंशियल टारगेट हो या ब्रीड के वाले से नंबर क्वांटिटी बर्ड्स की टारगेट हो। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने पिछले 4-5 साल से वो टारगेट अचीव करता आया हूँ, और पिछले अच्छा। साल भी वो टारगेट मैंने अचीव किया था। अच्छा। तो अब जहाँ तक प्राइसेस की बात है तो देखिए उसके अंदर काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सीज रही हैं, और कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ हमारी मार्केट में मौजूद थी जो कि एक समझ ले सोची समझी एक स्कीम या साजिश के तहत जो है उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, जो कि खैर उसका मैं ये कहूँगा कि जितने सीनियर ब्रीडर्स हैं या मोस्टली जो ब्रीडर्स हैं उनको लाइट लेते रहे, हाँ। लेकिन हाँ। अल्टीमेटली वो एक ऐसा डैमेज कर गए कि वो उसका जो है ना अंजाम हमें अभी तक भुगतना पड़ रहा है। वो कोई भी बात करते थे तो सब उनको इजी लेते थे कि जी इनकी बात कौन सुनेगा या कौन करेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो एक समझ ले कि इस मामले में मैं कहूँगा कि वो उनकी जो प्रोफेशनलिज्म थी वो यही थी कि जी हमने इसकी मार्केट को गिराना है। तो वो कुछ हद तक कामयाब हो गए और प्राइसेस में बहुत बड़ा एक डिप आया, जो कि अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया। ठीक है, लोग अभी तक इस चीज़ को लेके, प्राइसेस को लेके बहुत परेशान है। ठीक है, लेकिन जो बंदा काम करने वाला होता है वो करता रहता है काम, और जिसने छोड़ के जाना होता है, अक्सर लोग सेटअप सेल करके चले गए, छोड़ हाँ, गए, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग छोड़ गए। ऐसे ही लेकिन है। मैं कहता हूँ कि आज भी इतनी कीमतें गिरने के बाद भी, ठीक है, ये काम बहुत से कामों से अच्छा है। और मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने इसको एक कंट्रोवर्सी के तहत इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनको ये एक आसानी वाला और इज़्ज़त वाला रिस्क जो अल्लाह ताला ने हम सबको अता किया हुआ था वो उनको रास नहीं आया, और उसकी वैल्यू उन्होंने नहीं की और उसको खो दिया एक तरह से। ठीक है, लेकिन फिर अगेन आई वुड से कि जो आज भी प्राइसेस हैं, आज भी जो है ना वो एक अच्छे जो है ना मुनाफे के ऊपर काम किया जा सकता है, और अगर तरीके से काम किया जाए और क्वांटिटी में काम किया जाए तो फिर भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि अब लोगों को नंबर ऑफ पेयर जो हैं वो बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहूँगा कि अगर आप अल्बिनो की अगर स्पेसिफिकली बात कर लें, अगर अल्बिनो का रेट 12-13 हज़ार 15 हज़ार रेट था, अगर आज फॉर लेट्स से कि वो रेट जो है वो 1500-2000 भी है, ठीक है, तो अब आप समझ लें कि जहाँ आपने अल्बिनो का एक बच्चा सेल करते थे 10-12 हज़ार रुपये का, आज आपने 5 सेल करने हैं। तो अगर आपके पास 10 पेयर थे, आज आपके पास 50 पेयर होने चाहिए, तो आप वही टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इसको अगर अचीव करने के लिए पहले तो लोग स्प्लिट इनटू स्प्लिट की पेयरिंग करते थे, रेड इनटू स्प्लिट की करते थे, तो फिर अगर रेड इनटू रेड की पेयरिंग करें? रेड इंटू रेड यानी विजुअल टू विजुअल की अगर आप पेयरिंग करते हैं ना, तो उसमें सर्वाइवल इशू बहुत है। इनो क्योंकि एक वीक म्यूटेशन है, और इसी वजह से ये हमेशा से कामयाब भी रही है। और अक्सर बड़े ब्रीडर्स भी कुछ, या कुछ कह लें मेजॉरिटी ब्रीडर कुछ ऐसे होते थे, कुछ इसके खिलाफ बात कर जाते थे कहीं ना कहीं कि जी ये अल्बिनो ही चलता जाता है और तो कुछ चलता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से, मेरा ये बिलीफ था कि अल्बिनो या इनो म्यूटेशन या रेड आई म्यूटेशन जो है ना, वो लव बर्ड का एक कह लें सतून है। हाँ। ठीक हाँ। है, या किसी भी बर्ड की म्यूटेशन का वो सतून होता है, क्योंकि उसकी ब्रीड आती ही कम है, उसके सर्वाइवल इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन वो कुछ लोग जो है वो इससे इख्तलाफ करते थे कि जी ये अगर गिरेगा तो कुछ और चढ़ेगा। तो कुछ ऐसे भी अनासर मौजूद थे जिन्होंने दूसरी बर्ड्स को म्यूटेशन को चढ़ाने के लिए इसको गिराने की कोशिश की। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी को, शायद जो समझने वाले हैं वो समझ जाएं। ठीक है, लेकिन ये इस तरह उनको बहुत बुरे तरीके से फायर बैक किया कि उनका तो वो भी जो चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया, और जो वो चढ़ाना चाह रहे थे वो तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया।
बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। खैर ये है कि अगर आप देखें कि 1500-2000 का भी बच्चा अगर आज बिक रहा है तो वो भी एक अच्छा एक मुनाफा। अगर घर बैठे अगर आपको एक पेयर जो है 4 से 5 बच्चे, चलो 3 बच्चे भी दे देता है, तो फिर भी एक समझ ले कि आजकल के मुश्किल दौर में, ठीक है, एक सपोर्टिव इनकम के तौर पे बहुत अच्छी इनकम है। अच्छा वजाहत भाई, कुछ लोग ना रेड आई के लेके ये भी बात करते हैं कि ये आज तो 1500-2000 रुपये का पट्टा है, लेकिन इसने फिर वापस अपनी प्राइस पे जाना है। इज इट आप ट्रू? आप समझते हैं कि इसने फिर 10,000 रुपये 12,000 रुपये जाके खड़ा होना है? देखें, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इसने प्राइस वापस इसकी कितने पे जानी है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको 100% श्योरिटी से ये कह सकता हूँ कि इसने वापस ऊपर जाना ज़रूर है। यानी यहाँ पे नहीं खड़े रहना। क्योंकि हाँ, ये मैं समझता हूँ कि अगर पहले जो कहते हैं ना कि प्राइस नाजायज़ है जी, 15,000 20,000, वो भी प्राइस नाजायज़ थी, ये भी प्राइस नाजायज़ है, सही ठीक है। है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं समझता हूँ कि इस बर्ड की कीमत मेरे एक अंदाजे के मुताबिक, ठीक है, कोई इख्तलाफ करना चाहे तो इससे कर सकता है, लेकिन मेरे एक अंदाजे के मुताबिक अल्बिनो रेड आई का बच्चा जो है ना 5 से 6,000 बहुत माकूल प्राइस है। ये ख्वाहिश है हमारे लोगों की, ऑडियंस हाँ की, कि जी। इतने में हो जाए तो बड़ी हाँ, एक हैंडसम अमाउंट है जो देखिए कि वही बात है कि कहीं पे वो रुका नहीं सिलसिला, ठीक है। हर बंदा जो है ना वो यही सोचता रहा कि यार नहीं, ये मेरे बर्ड की प्राइस गलत है। अल्बिनो रेड आई पहले 6-7 हज़ार पे आया, किसी ने माना नहीं, 4,000 पे आया, किसी ने माना नहीं, अब 2,000 पे 1500 पे सारे सेल करने को तैयार बैठे हैं कि बस जान छुड़ा लें इससे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो प्राइस नीचे आने का मसला ये होता है कि जब प्राइस नीचे आने लगती है ना तो हर बंदा सेल करने लग जाता है ऐसा ही है। कि जी बस मेरा बिक जाए, मेरा बिक जाए। और उस कंपटीशन में कि जी मेरा बिक जाए, अगर मार्केट रेट 2,000 है तो वो अगला बंदा कहेगा जी कि मेरे से आप 1500 का ले लें। अब 1500 का बिकने लग जाएगा तो फिर 15 वो कोई बंदा आके बीच में कहेगा कि जी कि मेरा आज इसी मिनट बिकना चाहिए, वो कहेगा जी मेरे से 1,000 रुपये का ले लें। सही कह रहे हैं, तो वो मार्केट में इसी अनसर्टिनिटी आ जाती है। अनसर्टिनिटी और यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से रेट जो है वो इसमें फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा कहता है जी बस मेरा पहले बिक जाए, ठीक है, मेरे से सब्र नहीं हो रहा, मुझे आज रात नींद नहीं आनी, तो मेरा बर्ड पहले बिकना चाहिए। इस वजह से वो जो है ना प्राइसेस नीचे आती रहती है। अच्छा अच्छा वजाहत भाई, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि साल 2025 ये जो ब्रीडिंग सीज़न अभी शुरू हुआ है, इसमें आप मज़ीद देख रहे हैं प्राइसेस का डाउनफॉल? जैसा कि आपने कहा कि 1500 रुपये पे आ गया है, या 15 से 2,000 जो भी है, इससे मज़ीद मार्केट गिरने के भी चांस हैं? देखें बात यह है कि अपना ये ना बॉटम हिट कर गया, हाँ, ठीक है, कि अब बात यह है कि इन प्राइसेस पे एक्सपोर्टर्स हमसे लेके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इतने ज़्यादा बर्ड्स एक्सपोर्ट हुए हैं पिछले 2024 के सीज़न में भी, और अभी स्टिल हो रहे हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो अभी ये है कि प्राइसेस देखें इतनी ज़्यादा बॉटम हिट कर चुकी हैं अपना, कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे इसके नीचे आगे क्या ही फिर होगा। मार्केट इनकार ही कर इससे सकती है तो ना फिर कि हमने नहीं हाँ लेना है। हाँ, इससे पर यही होगा कि बस फ्री दे दें फिर। सही है, सही तो है। अब वो प्राइसेस हैं कि देखें इस पे हमारे से एक्सपोर्टर्स लेके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और साल 2024 में इवन कि अभी साल 2025 में भी पिछले साल का स्टॉक ही एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और वो क्लियर हो रहा है और फ्लश आउट हो रही है मार्केट। अब जब फ्लश आउट होने लग जाती है मार्केट तो बर्ड कम हो जाता है। अगर इसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो अगर लव बर्ड्स से हट के अगर बात की जाए तो जो दूसरे बर्ड्स हैं, जो बड़े बर्ड्स हैं, उनके अंडे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हाँ, वो ठीक बड़ी है। आजकल हाँ, हवा चली हुई है, अब बिल्कुल। ये नहीं है कि सिर्फ लव बर्ड्स की प्राइसेस में फ़र्क पड़ा है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है। फ़ोन जावा बहुत चल रही थी, मेरे सामने की बात है कि मेरे एक दोस्त ने अपने पास फ़ोन जावा के पेयर लगाए हुए थे, 50,000 ईच उसने ब्रीडर पेयर सेल कर दिया 2023 के एंड में। 50,000 में 50,000 का एक पेयर। एक पेयर में बहुत अच्छी प्राइस में आज कर गए। कितने का पेयर है ब्रीडर पेयर उसका? 6-7 हज़ार रुपये का। तो बिल्कुल। आप देखें कहाँ 50,000 और कहाँ 6,000। और इसी तरह अगर आप दूसरे बर्ड्स में देखें, बड़े बर्ड्स में उनकी भी प्राइसेस को फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल। और मैं अगर एक बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगी कि लव बर्ड ने ही सारे बर्ड्स को उठा के रखा हुआ था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। लोग लव बर्ड से ही पैसे निकाल के इधर उधर बर्ड में पैसे लगा रहे थे। मैं एग्री करता हूँ, मैं भी कोई अक्सर अगर लोगों से ये हाँ डिस्कस करता हूँ। मैं यही जी कहता हूँ कि लव बर्ड वाला ही था जो कहता था मैं साथ पहुँच जावा भी 2-4 पेयर हाँ ऐड कर जी, लूँ, ऐसे मैं ही। बड़े पेयर भी एक आध ऐड कर लूँ। मैं गोल्डन भी लगा लूँ, मैं डव भी लगा लूँ, ऐसे मैं ही। अलेक्जेंड्राइन भी लगा लूँ, मैं अलेक्जेंडर की म्यूटेशन भी लगा लूँ, मैं कन्योर भी लगा लूँ। वो कन्योर के हालात आप देख लें, जी हाँ, जो सही स्मॉल कन्योर है उसमें सनची कन्योर, ब्लू टर्कोइज, लुटिनो कन्योर। लुटिनो कन्योर मेरे एक अंदाजे के मुताबिक यार 15-20 लाख रुपए का पेयर था आई थिंक, ठीक है। आज वही पेयर अगर आप लेने चले जाएं तो 3.5-4 लाख रुपए का पेयर है, ठीक है, और वो भी नहीं कोई लेने को तैयार, ठीक है। तो लव बर्ड ने ही
एक ऐसा बर्ड था जिसने हर चीज़ को उठा के रखा हुआ था, सिर्फ बर्ड्स को नहीं उठा के रखा हुआ था, उसने इस बर्ड इंडस्ट्री से जुड़े हुए रोजगार जितने भी रिलेटेड हैं, पिंजरे वाले, बॉक्सेस वाले, दाने वाले, सप्लीमेंट्स वाले, ठीक सभी है, का जो हाँ साथ जी, इनके कनेक्ट इवन थे। के हाँ जी। जो लोगों के बर्ड रूम्स में हेल्पर काम करते थे उनका भी रोजगार इससे जुड़ा हुआ था। मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, एक बहुत बड़े फेमस ब्रीडर हैं, उनके पास एक हेल्पर काम करता था, उसकी मुझे कॉल आई कि सर मैं नौकरी से फारिग हो गया हूँ, तो मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप रख लें। आप सोचिए कि कहाँ तक इफेक्ट आया सिर्फ ही एक है। लव की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये दोबारा लव ही चढ़ेगा तो फिर ये मामला बेहतर होंगे। अच्छा ये बताएं कि आजकल ना ये भी बड़ी डील चल रही है कि इस साल हमें आप हमसे आप बर्ड खरीदें और अगले साल हमें इस रेट पे वापस दे दें, तो आप भी कोई इस तरह की कोई डील वगैरह निकाल रहे हैं? नहीं, मैं ऐसी कोई डील नहीं निकाल रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा ना कोशिश हमेशा से यही रही है, मुझे बहुत दफ़ा ऑफर्स भी हुई हैं, लोगों ने इवन के मुझे 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की ऑफ़र की कि जी आप हमसे ये पैसे पकड़ें, आप बर्ड्स लगाएं, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, हम आपसे साल बाद पूछेंगे इसके बारे में कि अच्छा, जी बर्ड आपने ब्रीड क्या आपने नहीं किया। करवाना? बर्ड जो भी दो- मैं लूँ, ब्रीड भी मैं कराऊँ, बेचूँ भी मैं, सही ठीक है। है, सही है। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैंने अपनी जो मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैंने बर्ड ब्रीड करवाने, जितने मैं खुद सेल कर सकता हूँ, और आराम आराम से सेल करता हूँ मैं हमेशा। अगर आप ड्यूरिंग द सीज़न मेरे पास आए तो मेरे पास पिंजरे भरे हुए होते हैं, ठीक है। अक्सर को बंदा आके मेरे पास ये भी बात कर जाता है, यार आपने तो अभी तक कुछ नहीं बेचा, ठीक। तो मैं सिर्फ उनको मुस्कुरा देता हूँ कि जी इनको क्या पता कि मैं अच्छा इसको किस मैं ना तरह से बेच रहा हूँ। मैं जी आपकी बात काट रहा हूँ, और जी मुझे याद है कि आपकी पिछले साल ही शायद वीडियो आई थी, इसमें आपने कहा था कि ये सर्दी वगैरह का मौसम होता है, इसमें बर्ड इतना ट्रैवल भी नहीं कर सकता, इस मौसम में ज़्यादातर लोग ना तो ख़रीदार इतना इंटरेस्टेड होता गर्मी है के लेने में। मौसम में। सर्दियों में भी आपने कहा था कि हाँ, जनवरी फरवरी के बाद आप नहीं, देखेंगे कि उसकी अलग वजह है। अच्छा उसकी क्या उसकी वजह वजह है? ये है कि देखें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये वो महीने हैं जिसमें हर किसी का फोकस होता है कि मैंने अपना बर्ड ब्रीड करवा के सेल करना है, हाँ। ठीक है। इस वक्त कौन खरीदेगा, मुझे ये बताएं। अच्छा आप ये कह सर, रहे हैं कि ये सेल परचेज वाला टाइम नहीं है? सेल परचेज वाला टाइम उस वो खरीदते हैं लोग जिन्होंने एक पहले से प्लानिंग की होती है कि यार हमने इस साल ये इमिटेशन ऐड करनी है, ये हमारे पास नहीं है, सही है। ठीक है। हाँ। और उस वक्त उन्होंने उसका बजट पहले से असाइन किया होता है, उनके पास पैसे होते हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि जी बर्ड आए हमारी नज़रों के सामने और हम खरीद लें। इस वक्त सिर्फ वो खरीदारी कर रहे होते हैं। उसके बाद जब ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वो महीने हैं जिसमें लोग अपनी कुछ हद तक ब्रीड सेल करके कुछ पैसे जमा करके अपग्रेड करने के लिए जब बर्ड खरीदते हैं। उसके बाद फिर छोटी ईद आ जाती है, रमज़ान होता है, उसमें वैसे ही बहुत स्लो सेल स्लो हो होता है, जाता है हर बहुत किसी का ज़्यादा। फोकस होता सही है कि है। जी बस रमज़ान है, रोज़े शोज़े, तरावियाँ, इस तरह के मामला चल रहे होते हैं। उसके बाद ये फिर जब छोटी ईद गुजर जाती है, फिर कोई तकरीबन समझ ले कि 2-3 हफ्ते सेल बड़ी ज़बरदस्त होती है, लोगों को ज़रा ईदियाँ शीदियाँ इकट्ठी इकट्ठी होती हुई हैं होती हैं पैसे वगैरह। हाँ जी। तो वो फिर मामला बेहतर होते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि फिर बड़ी ईद आ जाती है, फिर हर किसी का फोकस हमारा, क्योंकि रिलीजन भी है और कल्चर भी है, सारा कुछ, हर किसी को कुर्बानी का बहुत शौक होता है, फिर हर बंदे का फोकस होता है कुर्बानी के जानवरों की तरफ। बिल्कुल, लोग, जिसने को आपको पैसे पता है कि संभाल के हाँ, रखे भी हैं पैसे वो उधर। संभाल के भी रखे होते हैं, और लोग, हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये होता है कि बहुत से लोग जो वाला जॉब वाला तबका है वो ज़रा एक दिन पहले लाते हैं कोई जानवर, मोस्टली हालात इस तरह के लोग कुर्बानी कर नहीं पा रहे, लेकिन मोस्टली ये ट्रेंड होता है कि जानवर को बड़ी बड़ी देर पहले ले आते हैं लोग, ठीक है, और फिर वो बेसिकली फोकस उनका उधर ही होता है। अब जब बड़ी ईद गुजरती है उसके बाद तकरीबन वो हफ्ते डेढ़ बाद जब दावतें शावतें चल जा खत्म हो जाती है ना, उसके कुछ तकरीबन महीना एक बड़ी ज़बरदस्त सेल रहती है, ठीक है। उस वक्त लोग बड़ी बर्ड्स की खरीदारी करते हैं, ज़रा हिसाब किताब क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर मुहर्रम आ जाता है, ठीक है, मुहर्रम में भी सेल स्लो रहती है। हाँ उसके हाँ। बाद फिर वो टाइम आता है कि हर किसी अपने ना पेयरिंग शुरू कर देते हैं, और पेयरिंग के बाद फिर जो है ना वो लोग देखते हैं कि जी अब हमारे पास क्या है क्या नहीं है, किसी का कोई मेल कम है, फीमेल कम है, वो खरीदारी करते हैं लोग। उस वक्त लोगों को बहुत रेडी टू ब्रीड बर्ड चाहिए होते हैं। वो मैं समझता हूँ कि बहुत प्राइम टाइम होता है बर्ड सेल करने का और अपने पैसे जो है बर्ड के अच्छे वसूल करने का। उसके दरमियान जब गर्मियाँ आती हैं ना, बर्ड ट्रैवल नहीं कर पाते, ट्रैवल करते हैं तो बड़ी मुश्किल है, और उनमें मतलब डिहाइड्रेट हो जाते हैं बर्ड, और अक्सर जाके उनका बर्ड्स का मरने का चांस होता है। तो लोग थोड़ा इस मौसम में ना अवॉइड करते हैं बाइंग करना कि यार हमारे पास बर्ड आए और मर ना जाए, ऐसे तो ही है। हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। जैसे ही फिर मौसम बेहतर होने लगता है लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं। ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है उससे पहले जी फिर वही बात जो जी, आपकी मेल फीमेल बिल्कुल।
तो आप ये बताएं कि आप इस साल क्या नया ब्रीड करवा रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग है, क्या आपके शर्ट में ऐसी चीज़ है जो कि आपका एक पैशन है कि यार ये बच्चा मेरे शर्ट में निकले? अच्छा, म्यूटेशंस तो खैर सारी मौजूद हैं, ठीक है। और उस वक़्त येलो फेस जो है वो अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ऐसा हुआ कि मैं लेना तो चाहता था, लेकिन मुझे कोई ऐसा कोई क्वालिटी बर्ड मेरी नज़र को नहीं भाया जो मैं अपने बर्ड रूम में ऐड करूँ। हालांकि आप तरह के ब्रीडर जो हैं वो तो इस तरह की वर्किंग पहले से करके बैठे होते हैं, अपने यही सुनने में आता है कि वो अपने नंबर प्रोड्यूस कर चुके होते हैं, उसके बाद मार्केट में वो फेंकते हैं। देखें, ऐसी चीज़ नहीं है, अब तो कोई ऐसी चीज़ ढकी छुपी है नहीं कि जी नंबर प्रोड्यूस कर लें और उसके बाद फिर मार्केट में फेंकें उसको। हाँ क्योंकि हर चीज़ और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो सारी ऑनलाइन मौजूद है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह चल रहा होता है। लोगों को पता ही चल रहा होता है कि कौन सी हाँ, म्यूटेशन जो हर है चीज़ हर लोगों को पता होता है। ये सिर्फ एक समझ ले कि वो उन लोगों की बात होती है जो कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देवांगे, मतलब उन्होंने काम नहीं करना होता, सिर्फ बातें करनी होती हैं। तो वो बातें करते रहते हैं कि जी इन्होंने तो नंबर बना ली और अब मार्केट हाँ में बिल्कुल, ये फेंक बड़ा रहे हैं। सुनने में आता है तो ना बातें। मैं तो आपको हल्फन ये बात कर सकता हूँ कि मेरे पास येलो फेस तो क्या, येलो फेस का सप्लेट भी इस वक्त तक बेडरूम में मौजूद नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह ये है कि इस साल मैं खुद ऐड करूंगा, तो सबके साथ मैं भी खरीदूंगा अगर जिसने खरीदना होगा तो बाकी ये है कि इस वक्त ऑफलाइन डन फेलो के अल्लाह का शुक्र है तमाम कलर्स ब्रीड हो रहे हैं, ब्लू भी, अच्छा। वायलेट भी, पार ब्लू भी, ग्रीन भी। हम्म, और उसके साथ साथ मुझे एक बड़ी म्यूटेशन फैसिनेट करती है, एसएल पेल और सिलेटी। अच्छा। इतनी फेमस नहीं है, ना कोई इतनी फाइनेंशियल वैल्यू रखते हैं, ना कोई इतनी प्राइस रखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत फैसिनेट आपको अच्छा करती है। लगता है हाँ। उसको ब्रीड तो करवाना? उसका मैंने कम्बिनेशन इस दफ़ा बनाया है और उसमें मेरे पास पारब्लू अपलाइन सिलेटी पेल आया मेरे पास, अच्छा। पारब्लू अपलाइन सिलेटी एसएल पेल। तो अगर देखा जाए तो ये 4 म्यूटेशन का कम्बिनेशन है और उसको बनाने में मुझे 3 साल लगे हैं, पारब्लू का, अपलाइन का, सिलेटी का और एसएल पेल का। तो ये अच्छा। सारी म्यूटेशंस को अलग अलग ऐड करके इनका कम्बिनेशन बनाना मैं समझता हूँ एक बड़ा मेहनत वाला काम है। तो वो अगर आप बर्ड में आपको इंशाल्लाह भी दिखाता हूँ, वो इंतहा के खूबसूरत बर्ड हैं और अगर आप उनको देखें तो आपका वो दिल नहीं करेगा कि आप उससे नज़र हटाएं। ये देखें, जैसे मैं आपको एसएल पेल सिलेटी ऑफ लाइन के बारे में बता रहा था, ये दोनों बर्ड हैं। अब इसमें से ये जो लेफ्ट साइड पे बर्ड है ये है पारब्लू अपलाइन सिलेटी, ये सिंपल है। और ये जो राइट साइड पे बर्ड है ये है पारब्लू अपलाइन सिलेटी एसएल पेल। अच्छा, इन दोनों में फर्क जो दोनों है? में फर्क आप देखें, इसको मैं अगर फैदर इसको खोलता हूँ, ओवरऑल अगर बॉडी कलर आप देखें तो इसका बॉडी कलर जो है ना एसएल पेल का थोड़ा लाइट है लाइट है उसका, और उसका थोड़ा डार्क है। डार्क है। जब फ्लाइट फैदर्स हम खोलते हैं तो इसमें फर्क बहुत साफ जाहिर है कि जो मेरे लेफ्ट हैंड में बर्ड है ये नॉर्मल सिलेटी ऑफ लाइन है पावलू में, और ये एसएल पेल सिलेटी ऑफ लाइन है। तो इसके फ्लाइट फैदर आप देखें तो थोड़े ये लाइट हो गए हैं, लेकिन ये ग्रे नहीं हुए, वाइट नहीं हुए। हाँ, ये स्मोक्ड, अगर आप इनको कह लें डार्क स्मोक कलर में, ये इसके फ्लाइट फैदर्स हैं। और ओवरऑल इसका जो बॉडी कलर है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। तो मुझे खैर ये म्यूटेशन बहुत खूबसूरत लगती है, और अगर आप इसको वैसे देखें तो इसके कलर्स बहुत खूबसूरत हैं। आखिरी सवाल हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक नए फैंसियर को किस बर्ड पे काम करना चाहिए? देखिए, एक नए फैंसियर को ना सबसे पहले तो एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग बहुत ऐसे हुआ कि 2020 19-20 के बाद ऐसा हुआ कि जिसने कभी जो है ना तोते को दूर से देखा भी नहीं ना होगा, उसने भी तोते वो रखना सिर्फ शुरू कर पैसे को देख के कि सिर्फ इसमें, पैसे को हाँ, देख के। तो अब मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि वो इस तरह का कोई लालच है नहीं, क्योंकि प्राइसेस उस लेवल की नहीं है कि लोगों को इतना लालच हो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं और इसको एज बिजनेस लेके चलना चाहते हैं तो आज भी इसमें बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नया फेंसियर इसमें आना चाह रहा है या आ चुका है तो सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद कोशिश करें कि आप नंबर्स बनाएं और क्वांटिटी पे काम करें, ठीक है, और क्वालिटी पे काम करें। और इसके साथ साथ हर म्यूटेशन आपके पास ऐड होनी चाहिए, खासतौर पे रेड आई जितनी म्यूटेशन है, जिसमें इनो है, पेल फेलो है, डन फेलो है। आज अगर प्राइसेस कम है तो मैं समझता हूँ मौका बहुत अच्छा है, इसको मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना नंबर बना लें। जिसका 10 पेयर का अगर बजट था तो आज वो बजट उसका आके 50 पेयर बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर 50 पेयर की ब्रीड का साल का हिसाब लगाए ना तो एंड पे कैलकुलेशन करे तो उसको बहुत फ़ायदेमंद मुनाफा होगा। तो ये चीज़ है, लेकिन सबसे पहले एक्सपीरियंस है, शौक है। अगर शौक और एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। वजाहत मुनव्वर की वीडियो आपने सुनी, मुझे उम्मीद है कि आपने पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।